हेलो बच्चों, मैं तेज साकेत आपकी नेक्स्ट क्लास में आ गया है। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक या इंट्रोडक्शन टू ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर चल रहा है, जो बेसिक का है, आपको एडवांस की लेवल्स में 11 से मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन में दिया इन ट्रायंगल ABC right angle at B, AB equal 24 and BC equal 7 centimeter. Determine sin A cos A, sin C cos C. यह कहना चाह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है ABC, जिसमें राइट एंगल किसमें है? B में। राइट एंगल B में है। समकोण किसमें बना रहा है? B में। तो ए बी बराबर से 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, और हमें क्या ज्ञात करना? साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी हमें ज्ञात करना है। तो गिवन ज़्यादा हम लिखें कि ना लिखें? लिख देते हैं। गिवन दैट AB equal 24 centimeter and BC equal 7 centimeter and B is right angle triangle, right angled. ओके। हमें एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो भुजाएं दी हैं, तो हमें तीसरी भुजा किससे निकालनी है? पाइथागोरस थ्योरम से। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ओके। देन AC स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है ना। 24 का स्क्वायर 576 576 होता है, प्लस 7 7 जो 49 होता है, ओके। एंड AC का स्क्वायर इक्वल इसमें जुड़ जाएगा 9 6 15 5 मीन्स 625 हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। एंड AC इक्वल हो जाएगा √625। तो AC इक्वल हो जाएगा 25, ओके। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू निकल आई। हमें निकालना क्या? तो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ओके। तो साइन ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा लंब, एंड साइन सी के लिए लंब ये हो जाएगा, ठीक है। साइन सी के लिए हमारे लिए एक चित्र और बनाते हैं। साइन रुकिए इतने में देखते हैं। साइन ए का इधर ही निकाल देते हैं, साइन सी के लिए और कॉस सी के लिए उधर निकालेंगे, ठीक है। साइन ए, साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर। साइन सी का निकाल दो, साइन सी का दिया हुआ है, साइन सी का निकालो। साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी का निकालते हैं। साइन सी परपेंडिकुलर ये है, लंब ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, एंड लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसका हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन सी इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड हाइपोटेन्यूस इक्वल 25। देन 24 अपॉन 25 किसका हो जाएगा? साइन सी की वैल्यू। कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना 7 है, बेस 7 है और कर्ण 25 है, 25 है। तो ये हो गया कॉस सी इक्वल बी अपॉन एच इक्वल 7/25। ओके, दैट्स ऑल। एक चित्र बनाएंगे उसके हिसाब से अब साइन ए एंड साइन बी का, ये दूसरा क्वेश्चन हमने कर चुका है। पहला क्वेश्चन करेंगे इसका साइन ए साइन कॉस ए, साइन ए कॉस ए के लिए हमें निकालना है, ये कॉमा है, ये पहला क्वेश्चन है। ओके, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये रहा बी, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ए बी की वैल्यू कितनी दी थी 24, बी सी की वैल्यू दी थी 7 एंड ए सी इक्वल 25, ठीक थी, इतना ही था ना। अब हमारा एक्यूट एंगल ए है कि नहीं है, न्यून कोण ए है। जब ए है तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन ए के लिए क्या हो जाता था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपना 7 है एंड हाइपोटेनियस 25 है। ओके, एंड कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस 24 है एंड हाइपोटेनस 25 है। ओके, यही तो देखना था। हेंस साइन ए इक्वल 7/25 एंड कॉस ए इक्वल 24/25, साइन सी इक्वल 24/25 एंड कॉस सी इक्वल 7/25। ओके, यही हुआ आंसर इसका। ओके, हेलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इन फिगर 8.13 किताब में दिया है, ये देखिए 8.13 एक फिगर दिया, इस फिगर को हमने लिया है। ये फिगर है पी क्यू आर, है ना, जिसमें पी क्यू इक्वल 12 दिया है एंड पी आर इक्वल 13 दिया है एंड tan p माइनस कॉट आर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यही क्वेश्चन है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। गिवन दैट पी क्यू इक्वल 12 एंड पी आर इक्वल 13। ओके, क्यू आर पहले फाइंड करना है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एंड हमें क्यू आर वैल्यू निकालनी है। ओके, तो पी आर का होल स्क्वायर इक्वल पी क्यू का होल स्क्वायर, यही होता है ना, हाइपोटेनियस या कर्ण के वर्ग के बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, या हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर के स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, ही होता है, एंड क्यू आर का स्क्वायर। इसी को हम बार बार देख रहे हैं। पी आर का हमें पता 13 का स्क्वायर इक्वल पी की इक्वल 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें पता नहीं है। देन 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। 13 जब 169 माइनस 12 जब 144 इक्वल क्यू आर का होल स्क्वायर। इसमें देखिए 25 हो जाएगा इक्वल क्यू आर का होल स्क्वायर। क्यू आर का होल स्क्वायर 25 एंड क्यू आर इक्वल √25 इक्वल 5। देन क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई 5। tan p माइनस कॉट आर निकालना है। tan p के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा एंड हाइपोटेनियस ये होगा। ओके, तो tan p के लिए तो
tan p का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, एंड cot r की भी वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो tan p tan के लिए लेंथ लंब बटे कर्ण होता है, नहीं, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, तो p का क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 एंड बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 12 एंड कॉट आर है ना, कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस एंड ये हो जाएगा बेस, और कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब, यही तो होता है। एंड बेस 5 है और परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है कॉट आर के लिए एंड 12 क्या है उसका बेस, परपेंडिकुलर है, 5 बेस हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया tan p माइनस कॉट आर। ओके, क्वेश्चन दिया tan p माइनस कॉट आर, tan p हमको क्या प्राप्त हुआ है, 5/12 माइनस कॉट आर हमें 5/12 प्राप्त हुआ है, एंड 5/12 माइनस 5/12 इक्वल हो जाएगा 0 के। ओके, देन दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, यू कैन स्क्रीनशॉट टेक इट, इसका भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट नाउ कर लीजिए। ओके, इसका आप ले लिए होंगे, देन यही आंसर है इसका। हेलो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ साइन ए इक्वल 3/3/4। ओके, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो बताइए कि कॉस ए और टेन ए की वैल्यू क्या होगी। ओके, या कॉस ए या टेन ए की वैल्यू निकालिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इंग्लिश को डर के भागना नहीं, क्योंकि दिस इज़ वेरी इजी। ओके, गिवन दैट मीन्स दिया है साइन ए इक्वल 3/4 एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण हो जाता है। ओके, तो लंब के हिसाब से या परपेंडिकुलर के हिसाब से ये तो 3 हो जाना है एंड हाइपोटेनियस 4 हो जाना है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एंड देन हमें ए बी नहीं पता, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, एंड ए बी का स्क्वायर इक्वल ए सी इक्वल था 4 का स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल है 3 का स्क्वायर, एंड ए बी का स्क्वायर इक्वल 4 4 या 16 माइनस 3 3 या 9, एंड ए बी का स्क्वायर इक्वल 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड ए बी इक्वल अंडर रूट
5। सॉरी ब्रो, 16 - 9 = 7 होता है, हमने गलती से लिख दिया था। एंड ए बी इक्वल √7 हो जाएगा। ओके, ए बी इक्वल √7, ए सी इक्वल 4, बी सी इक्वल 3 एंड ए बी इक्वल √7। तो कॉस ए कितना हो जाएगा? कॉस ए इक्वल हो जाएगा, क्या होता है कॉस ए इक्वल? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना है? बेस है अपना ए बी एंड हाइपोटेनस अपना ए सी एंड ए बी इक्वल √7 एंड ए सी इक्वल है 4। फिर बोलता है tan a का निकालो। tan a के लिए होता है लेंथ अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब टेक आधार। तो इसका हो जाएगा 3/√7 या बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो 3/√7 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का नॉर्मली से आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। गिवन 15 cot इक्वल 8। तो लिखेंगे गिवन दैट 15 cot a इक्वल 8, देन 15 cot a इक्वल 8 एंड cot a इक्वल 8/15। हमने 15 यहाँ बड़ा कर रहा था, इसको हमने इधर लाया तो ये क्या हो जाएगा 8 डिविजिबल बाय 15। ओके, एंड हमने एक ट्रायंगल ले लिया है जिसमें राइट एंगल भी है एंड ए सी एंड सी। कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट ए का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है कि 8/15 एंड बेस क्या है यहाँ पे? बेस है ए बी एंड परपेंडिकुलर है बी सी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 8 एंड बी सी इक्वल प्राप्त हो जाएगा हमें 15। तो ए बी इक्वल हो जाता अपना 8, बी सी इक्वल होता है 15 एंड अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ए सी हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, उसके बाद हम साइन ए और सेक ए आराम से निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि लंबी भुजा का स्क्वायर, लंबी साइड्स का स्क्वायर इक्वल द सम स्क्वायर्स ऑफ बोथ साइड्स, देन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सॉरी, हम आगे पीछे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोड़ तो आगे पीछे भी सकते हैं, या ए से बी को जोड़ो तो उतने आएगा, या बी से ए को जोड़ो तो उतने आएगा। कहने का मतलब कि एक को 2 से जोड़ोगे तो 3 आएगा, 2 को 1 से जोड़ोगे तो ही 3 आएगा। जो समझ चुका होगा तो अच्छी बात है, बाकी के लिए आप क्या कह सकते हैं? ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देन ए सी आपको पता है, इसी को तो फाइंड आउट करना बच्चा। ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर, ए बी मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल 15 का स्क्वायर। ओके, ए सी का स्क्वायर इक्वल 8 8 64 प्लस
एंड 15 जे 225 एंड देन जब इसको हम जोड़ेंगे AC का स्क्वायर इक्वल 5 4 9 6 2 8 ठीक है 5 4 9 6 2 8 और ये 289 289 ओके एंड AC इक्वल अंडर रूट 289 एंड AC इक्वल हो जाएगा 17 18 कितना हो जाएगा 17 हमें क्या क्या निकालना साइन ए एंड सेक ए तो साइन ए और सेक ए का तो निकाला जा सकता है नॉर्मली सी चीज़ है निकालते हैं साइन ए यहाँ पे निकाल देते हैं साइन ए इजी है सेक ए के लिए आपको सोचना भी पड़ेगा साइन ए इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना भाई BC अपॉन AC एंड BC इक्वल 15 एंड AC इक्वल 17 तो साइन ए इक्वल हो जाएगा आपका 15 अपॉन 17 क्लियर है मिलता है सेक ए क्या है सेक किसका अपोजिट भाई कॉस का तो कॉस का होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हाइपोटेनस कितना है 17 एंड बेस इक्वल 8 हाइपोटेनस इक्वल AC एंड AB इक्वल बेस ओके तो हाइपोटेनस AC हो जाएगा एंड बेस इक्वल हो जाएगा AB एंड AC इक्वल 17 है AC इक्वल हमने भी 17 फाइंड किया है एंड AB इक्वल था अपना 8 यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ओके सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें ओके ले लिया चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर क्वेश्चन दिया गिवन सेक थीटा इक्वल 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकते हो निकाल सकते हो भाई इजी है अच्छा चलो हम निकाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं तो चलिए देखते हैं गिवन दैट यहाँ सॉल्व हो रहा है गिवन दैट सेक थीटा इक्वल 13/12 एंड सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस हाइपोटेनियस क्या है PR है और बेस क्या है PQ है ओके हमने लेट किया है ओके एंड PR इक्वल हो जाएगा 13 एंड PQ इक्वल हो जाएगा 12 देन दूसरी मतलब कि ये वाली भुजा नहीं निकाली जा सकती निकाली जा सकती है चलो निकालते हैं भाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ओके पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड पाइथागोरस थ्योरम से हमें निकालना है ना तो RP का स्क्वायर या PR का स्क्वायर इक्वल QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर ओके एंड PR हमें दिया है RP दिया 13 का स्क्वायर एंड QR हमें नहीं पता है एंड QP इक्वल दिया है 12 का स्क्वायर ओके 13 को 169 13 का हो जाएगा 169 ओके 12 का हो जाएगा 144 12 का हो जाएगा QR का स्क्वायर इक्वल प्लस 144 एंड QR का स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 144 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये इधर आया तो ये माइनस में हुआ अब आगे पीछे कर सकते हैं ओके एंड
क्यू आर का स्क्वायर इक्वल 5 2 एंड 0 है ना। तो क्यू आर का स्क्वायर √25 एंड क्यू आर इक्वल हो जाएगा 5। ओके, क्यू आर हो जाएगा 5, इसका परपेंडिकुलर था 5। हमें निकालना क्या क्या है, देखिए हमें निकालना है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए हमको पता है, थीटा लगा लो, थीटा है ना। और हमें क्या क्या पता है, सेक थीटा पता है, कॉसेक थीटा नहीं पता, फिर भी सेक थीटा को हम बीच में रख लेते हैं, कॉसेक थीटा फिर हम फाइंड करेंगे। साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 5 एंड हाइपोटेनस है 13। ओके, कॉस थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस मीन आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा 12/13। 10 के लिए है परपेंडिकुलर अपन बेस मीन्स लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, लंब है 5 एंड आधार है 12, लंब 5 आधार है 12। ओके, कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा b/p इक्वल 12/5। सेक थीटा तो 13/12 ऐसे दिया है। अच्छा, 13/12 कैसे दिया है, हाइपोटेनस अपॉन बेस से। एंड कॉसेक थीटा हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनस कितना है 13 और परपेंडिकुलर है 5। सभी की वैल्यूज सब निकल आई है, यही तो आंसर है इसका। क्लियर है, यही तो इसका फाइनल आंसर है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों, हमने 5 क्वेश्चन आज कवर किए हैं, बचे 5 क्वेश्चन, वैसे 6 हैं लेकिन एक में ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपको स्कूल में भी बताया गया होगा। एंड मैं जो 5 क्वेश्चन बच रहा है उसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उनमें ये मैं 5 क्वेश्चन को ऐड करके सॉल्व करूंगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। ओके, एंड हमारे चैनल को कम से कम आप सभी, एक व्यक्ति यदि कम से कम 10 व्यक्ति को पहुंचाएगा, प्रत्येक व्यक्ति आप लोग मिलकर के 10 व्यक्ति को चैनल को पहुंचाएंगे तो अपनी जर्नी बहुत जल्द कंप्लीट होएगी। तो जैसे ही अपनी जर्नी कंप्लीट होती है, मोनेटाइज वाली जर्नी जैसे ही कंप्लीट होती है, आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, हमारी टीम उसमें गठन हो जाएगी। जब हमारी टीम अच्छे से क्रिएट हो जाएगी तो हमारे पास फैकल्टीज़ आ जाएंगी पढ़ाने वाले। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम तो मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड प्लीज़ शेयर मिनिमम 10%, ज़रूरतमंद को अवश्य शेयर करें। ओके, बाय।